हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी पे। और मैं आज आप लोग को एक्सरसाइज 3.2 के सारे प्रश्न करवाऊंगा और अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं और उसे मतलब बनाने का, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख सकते हैं अपने अपने बुक से। जो क्या है, प्रश्न नंबर 1 है मेरा, जिस एक मतलब समलंब चतुर्भुज ABCD में कोण A 100 डिग्री तथा कोण B 110 डिग्री है, तो शेष दो कोणों की माप क्या होगी। हमें मतलब कोण ए दिया हुआ है, इस प्रकार से एक समलंब चतुर्भुज बनाया गया है जिसमें कि हमारा कोण एक 100 डिग्री दिया हुआ है और कोण बी हमारा 110 डिग्री दिया हुआ है, और ये कोण डी और कोण सी निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए हम लोग कोण और डी और कोण सी निकालते हैं। तो किस प्रकार हम लोग कोण डी और कोण सी निकालेंगे वो आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हमारा जो प्रश्न में दिया रहता है इस टाइप के प्रश्न में हम क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, जो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। और क्या दिया हुआ है, तो कोण A बराबर 100 डिग्री और कोण B बराबर 110 डिग्री। हमें निकालना है कोण सी और कोण डी। आप लोग के बुक में आंसर दिया होगा ग और ख करके, तो वो आप लोग को कोई डिपेंड नहीं पड़ता है, आप लोग जिस प्रकार निकालेंगे। तो हम देखिए, आप लोग को मैंने बताया है जो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, तो इसको और इस दोनों को जोड़ के 180 डिग्री होता है। कैसे होता है वो भी देख लीजिए। देखिए, जब समांतर रेखा पे, ठीक है ना, और इस प्रकार से एक रेखा ऐसे रहे और कोई कोण मतलब इस प्रकार से रहता है, ये तो सीधा डायरेक्टली मतलब सीधा हो गया था ना, लंब हो गया, परपेंडी हो गया, तो इसीलिए इसको मिटा दिए। इस प्रकार से रहता है ना, तो ये दोनों कोण को और ये दोनों कोण क्या होता है, तो आसान कोण हो जाता है। और आसान कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। अब आसान कोण क्या है नहीं है, ये मैंने पीछे ही बता दिया आप लोग को, तो आप लोग देख सकते हैं। और वैसे अगर नहीं पता चलता है तो मेरा एक कोण वाला टॉपिक करके अपलोड है, उसमें सारे मतलब पॉइंट्स को मैंने एकत्रित करके बता दिया, तो उसमें देख सकते हैं। तो ये दोनों कोण का, और ऐसे एक और नियम होता है क्या, यानी कि यदि कोई किसी समांतर रेखा को एक तिर्यक-छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो एक ही और बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब ये दोनों हमारा समांतर रेखा है, ये दोनों समांतर रेखा है। और अगर हम इस रेखा AD को अगर तिर्यक-छेदी रेखा मान ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इस दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब लिखेंगे कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। चूंकि दे देंगे, चूंकि कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री और कोण A का मान है 100 डिग्री प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से कोण D का हम मान निकाल सकते हैं 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, माइनस कर लेंगे तो कोण D बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 80 डिग्री। पुनः कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये भी समांतर रेखा ही है और ये भी तिर्यक-छेदी रेखा ही हो, और ये आसान कोण है दोनों। ये आप लोग समझ सकते हैं आसान कोण कैसे हुआ। तो आसान कोण में होता है क्या है, जो वैसा कोण जिसमें कि एक भुजा हमारा क्या होता है, तो उभयनिष्ठ होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस दोनों कोण मतलब इस दोनों कोण में ये भुजा हमारा क्या है, तो उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब ये दोनों ये आसान कोण हो जाएगा। ठीक है, और या रेखी की आप लोग इस प्रकार भी समझ सकते हैं, समांतर रेखा को कोई अगर किसी रेखा दो भिन्न भिन्न अलग अलग बिंदु पे प्रतिच्छेद करे तो वो हमारा तिर्यक-छेदी रेखा होता है। तो ये तिर्यक-छेदी रेखा हुआ, तो इस प्रकार भी हो सकता है 180 डिग्री कोण। तो दो नियम है, तो दोनों नियम में जो आपको अच्छा लगे, जो समझ में आए, दोनों नियम आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, एक तो हुआ जो ये समांतर रेखा को तिर्यक-छेदी रेखा मानकर भी कर सकते हैं एक, और दूसरा ये आसान कोण होगा। ठीक है, अब यहाँ से कोण B प्लस कोण C, ये दोनों क्या होगा, तो 180 डिग्री होगा इस दोनों कोणों का योग। तो कोण 120 कोण कितना है, 110 डिग्री और प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण C यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो कोण C बराबर 70 डिग्री। तो यहाँ से हमारा दोनों कोण का मान निकल के आ गया। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोग भी बना लिए होंगे। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे 70 डिग्री लिखा हुआ है, ये आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, जो एक समांतर चतुर्भुज की आसान भुजा, एक समांतर चतुर्भुज की आसान भुजा। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। जो एक समांतर चतुर्भुज की आसान भुजाएं दिया हुआ है 3 अनुपात यानी कि 3:2 के अनुपात में। ठीक है, यदि पहली आसान भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। चलिए हम परिमिति देखिए। एक समय समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो एक आयत के प्रकार का होता है। आप लोग बोल सकते हैं आयत में क्या होता है ना,
तो उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है ना। लेकिन समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। तो इसमें समानता क्या है, तो समानता एक ही चीज का है, जो आयत के जिस प्रकार आमने सामने की भुजा बराबर होता है उसी प्रकार समांतर चतुर्भुज में समांतर आमने सामने की भुजा भी उसमें भी बराबर होता है। बस केवल यही समानता है। तो समानता में कहने का मतलब सूत्र भी परिमिति का सेम लग जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बोला है एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजा। तो हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, माना कि समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं, देखिए कितना अनुपात में दिया है, 3:2 दिया है। तो हम लोग 3x और 2x मान लेंगे, 3x तथा 2x है, ये मान लेंगे। अब लिखेंगे प्रश्न से देखिए हमारा प्रश्न क्या बोला है, जो हमारा पहली आसान भुजा कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। और यहाँ पे हमारा पहली आसान भुजा कितना है, 3x। तो हम 3x = 6 कर देंगे और यहाँ से x बराबर 6/3 आ जाएगा। 3 से 2 यानी कि x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, तो हमारा 2 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा बराबर, आसन्न भुजा बराबर समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा कितना है, 3x। तो 3 × 2, ये तो वैसे ही 6 ही दिया हुआ है, तो ये 6 हो जाएगा। अकोमा यहाँ पे 2 का मान रख, x का मान रखेंगे तो 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। लेकिन हमारा तो आसन्न भुजा निकालने के लिए बोल नहीं रहा है, हमारा निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो इसका परिमिति निकालने के लिए बोल रहा है। आप लोग प्रश्न पढ़ सकते हैं अपने अपनी किताब से, यानी कि प्रश्न में है जो तब उस समांतर चतुर्भुज का परिमिति क्या होगा। तो परिमिति बराबर समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर, इसका सूत्र होता है 2 गुना, अब मतलब आयत का होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो उसी प्रकार इसका भी हो जाएगा 2 × लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि जो दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं, 2 × 6 × 4 = 10 यानी कि 20। इसका परिमिति कितना हो जाएगा, 20। आप लोग देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। जिस प्रकार आयत का सूत्र होता है उसी प्रकार समांतर चतुर्भुज भी होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के भुजा और आयत का भुजा दोनों एक ही प्रकार का होता है, तो इसीलिए इसका सूत्र भी सेम लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 अभी सॉल्व करेंगे और उस चैप्टर को खत्म करके अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अनुपात में हमारा जो दिया है ना, उसे आप लोग मान लीजिए, x वहाँ पे x लगा देना। जैसे कि 3:2 दिया हुआ है तो 3x और 2x मान लीजिए, 4:5 दिया है तो 4x 5x मान लीजिए, 6:3 दिया रहे तो 6x 3x मान लीजिए। इस प्रकार से आप लोग मान के इसको बना लेंगे। तो प्रथम आसान भुजा तो हमारा यहाँ पे 3x है, लेकिन प्रश्न में हमारा क्या दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है, तो इसके बराबर में हम कर देंगे 6। तो x का वैल्यू निकाल के यहाँ से दोनों आसान भुजा निकाल लेंगे। और समांतर चतुर्भुज में आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये हमारा 6 हो गया और ये कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है ना, देख सकते हैं ना, दोनों निकला 6 4। तो ये भी तो 6 ही होगा, ये भी 4 ही होगा। कैसे, क्योंकि ये समांतर होता है, ये समांतर भुजा आपस में बराबर भी होते हैं। ये मैंने समांतर चतुर्भुज में जब बता रहे थे तभी आप लोग को ये चीज़ बता दिए। तो देख सकते हैं आप लोग 6 4 10, 10 6 16 4 20, इस प्रकार भी आप लोग निकाल सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली सूत्र की मदद से बना सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इससे आगे अभी करवाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को अपने अपनी किताब में पढ़ लिए होंगे, मैं फिर भी पढ़ के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, जो समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो बाकी तीनों कोण की माप क्या होगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है, मेरा जो समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो बाकी तीनों कोण की माप क्या होगी। तो हम देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे चित्र बनाया है, एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है और उसका एक कोण 120 डिग्री दे दिया है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, तो देखिए आप लोग, इस प्रकार से आप लोग भी बनेंगे। जो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, जो माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें कोण A बराबर 120 डिग्री है।
एक समांतर चतुर्भुज मान लीजिए जिसमें कोण ए बराबर 120 डिग्री है, तो हम माने हैं ना, एक तो किताब में तो दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज है, लेकिन हम ये चीज़ माने हैं ना जो ABCD हमारा समांतर चतुर्भुज है, तो वही चीज़ हमने क्या किया है, तो मान लिए तो यहाँ पे लिख दिए जो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण ए बराबर 120 डिग्री है। तो आप लोग देख सकते हैं जब ये समांतर चतुर्भुज है तो ये भुजा और ये भुजा अनंत दूरी तक बढ़ाई जाएगा तो ये भी नहीं कटेगा, और ये भी अनंत दूरी तक बढ़ाई जाए तो ये भी नहीं कटेगा। कहने का मतलब जब समांतर हो, जब भुजा समांतर हो इस प्रकार से, और एक कोई रेखा अगर दो मतलब समांतर रेखा को इस प्रकार से अलग अलग बिंदुओं पर काटे तो ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब कोण ए और कोण बी का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। लेकिन समांतर चतुर्भुज में एक मतलब मैंने आप लोग को एक रूल बताया था क्या, जिसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर कहने का मतलब कोण ए जितना होगा उतना ही कोण सी होगा, और कोण बी जितना होगा उतना ही कोण डी होगा। ये चीज मैंने आप लोग को बताया था। तो यहाँ पे आप लोग इस प्रकार बना सकते हैं जो कोण, चूंकि कोण ए प्लस कोण बी बराबर, यहाँ पे लिखेंगे पहले, सबसे पहले ये लिखिए आप लोग क्या, चूंकि कोण ए बराबर कोण सी इक्वल टू 120 डिग्री क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में ये कोण आपस में बराबर होते हैं। और कैसे बराबर होते हैं, नहीं होते हैं बराबर, ये आपको पढ़ना है तो आप लोग बेसिक देख सकते हैं, जो मैंने बेसिक में बताया था जो बराबर होते हैं कैसे। ठीक है, आप यहाँ से देखिए कोण ए बराबर कोण सी बराबर 120 डिग्री हो जाएगा। यहाँ देखिए आप लोग ये भी लिख सकते हैं, चूँकि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, और कोण ए का मान 120 डिग्री है तो कोण बी यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं 180 डिग्री, तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री या माइनस 120 डिग्री, और कोण बी बराबर 60 डिग्री। लिखेंगे कोण, चूँकि कोण बी बराबर कोण सी, कोण सी नहीं कोण डी हो जाएगा, कोण डी बराबर 60 डिग्री, क्योंकि ये कोण जितना होगा, ये कोण जितना होगा उतना ही होगा ये कोण मेरा। ठीक है, और ये 120 है तो ये भी 120 होगा। यहाँ से आप लोग कोण बी बराबर लिख देंगे कितना, तो 60 डिग्री, कोण सी बराबर कितना लिख देंगे 120 डिग्री, और कोण डी बराबर कितना लिख देंगे तो 60 डिग्री। तो इस प्रकार आप इस तीनों का आंसर निकाल के ला सकते हैं। हाँ, लेकिन समांतर चतुर्भुज के आपको जितने भी रूल होते हैं वो याद रखना पड़ेगा, तभी आपसे निकलेंगे। मुझे याद है तो मैं इस प्रकार से तुरंत निकाल लिया ना, आप लोग भी याद रखेंगे तो निकल जाएगा। वो मैंने आप लोग को पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक में बहुत अच्छे तरीके से वो सभी को बारे में क्लियर कर दिया था। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ सकते हैं क्या है, जो एक समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई 6 मीटर और एवं 8 मीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई याद करिए। तो आप लोग को इसका रूल याद रखना पड़ेगा। जो समचतुर्भुज का रूल क्या होता है, समचतुर्भुज का मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा समान हो समचतुर्भुज कहलाता है। और इसके विकर्ण क्या करते हैं, तो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक समचतुर्भुज पहले हम बना लेते हैं यहाँ से इस प्रकार से, इस प्रकार से एक समचतुर्भुज हम बना लेते हैं। इस प्रकार से एक समचतुर्भुज बना लिए। उसको बाद हम क्या करें, इसके बाद इसको क्या करेंगे, तो इसका विकर्ण हम खींच लेते हैं। विकर्ण चलिए क्या बोल रहा है, 6 सेंटीमीटर और 8 मीटर। तो ये लंबा वाला विकर्ण है तो ये मेरा 8 मीटर हो जाएगा, और ये छोटा वाला विकर्ण है तो ये 6 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग खींच लेंगे। इसका नाम हम चलिए A, B, C और D दे देते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो इस बिंदु का नाम O दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे होता क्या है, तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे क्या होता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, समचतुर्भुज है। और ये इसका रूल होता है, इसका गुण है, प्रॉपर्टी है, जो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे काटेंगे और OB जितना होगा, BO जितना होगा उतना ही OD होगा। तो आप लोग बता सकते हैं अगर हमारा BD की लंबाई कितना दिया, यहाँ पे हम लिख लेंगे डायरेक्टली, क्या लिख लेते हैं, यहाँ AC कितना है 6 सेंटीमीटर और BD कितना है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा मैंने का मतलब OB बराबर OD हो जाएगा कि नहीं, OB बराबर OD हो जाएगा। और अब BD हमारा 8 सेंटीमीटर देगा, तो ये दोनों 4-4 सेंटीमीटर करके हो जाएगा, नहीं होगा। BD हमारा कितना दिया हुआ है, BD हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये दोनों ये मतलब पूरा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पूरा कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और ये आधा आधा होता है, ये नहीं कि ये जितना होगा उतना ही होगा। तो ये 4 होगा तभी ना, ये भी 4 होगा, तो 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से जब हमारा ये AC 6 सेंटीमीटर दिया हुआ तो ये कितना होगा 3 होगा, और ये भी 3 होगा, तब ना AC मतलब 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बस आधा कर दिया। तो इसी प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं OA बराबर OC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, तो इसकी भुजा निकालना है।
इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो वैसे तो इसकी प्रत्येक भुजा अगर कोई भी एक भुजा निकाल लेंगे तो प्रत्येक भुजा की लंबाई निकल जाए, क्योंकि इस समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। तो यहाँ से हम BC निकाल लेंगे। तो BC बराबर क्या होगा, सूत्र होता है BC बराबर, आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े होंगे इस प्रकार से। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला ये भुजा BC, यानी कि 90 डिग्री के एंगल के सामने ये भुजा BC हो जाएगा। और ये कितना है, तो यहाँ पे O दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ना आप लोग। तो B और O कितना है, B और O 4 दिया हुआ है और O और C कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। और यहाँ ये भुजा निकालना होगा। तो आप लोग को ट्रिपलेट पता होगा जो 3, 4, 5 होता है। तो वैसे आप लोग निकाल भी सकते हैं कैसे, तो अंडर रूट BC बराबर क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर कर्ण स्क्वायर प्लस कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। तो OB कितना हो जाएगा, OB हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस OC कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। और ये हमारा सेंटीमीटर में, तो आप लोग सेंटीमीटर लिख लीजिए तो अच्छा रहता है। 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर और यहाँ से 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर अंडर रूट 4 मतलब 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अंडर रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो हमें बोल रहा है जो इस प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी, तो प्रत्येक यहाँ से लिखेंगे प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो एक तरीका तो ये है, इस तरीका से भी बना सकते हैं। एक और तरीका, क्या तरीका है, तो आप लोग ये तो प्रश्न नोट कर लिए होंगे, नहीं भी किए होंगे तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे सूत्र लिख देता हूँ। एक तरीका क्या है, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। आप लोग लिखेंगे सम चतुर्भुज की भुजा बराबर, इसका होता है D1/D2 अंडर रूट D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। ये इसका सूत्र होता है, आप लोग याद कर लेंगे, लिख लेंगे। D1 मेरा पहला विकर्ण हो गया और D2 मेरा दूसरा विकर्ण हो गया। तो D1 कितना है, आप लोग देख सकते हैं D1 है मेरा 8 सेंटीमीटर, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 प्लस D2 कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर 6 में 2 से भाग देंगे 3 या 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो 6 16 और 9 को जोड़ेंगे तो ये कितना आता है 20, मतलब 25 आता है। 25 का वर्गमूल 5 आता है। तो आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार भी बना सकते हैं, लेकिन ये हमारा डायरेक्ट मेथड हो जाता है। तो डायरेक्ट नहीं बनाना है, इस प्रकार से बनाएंगे तो आपके एग्जामिनर मतलब जो आपसे प्रश्न पूछते होंगे एग्जामिनर, वो आप पे खुश होकर आपको ज़्यादा नंबर देंगे। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हम अभी आप लोगों को क्वेश्चन 5 भी अभी करवा के इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लोग दोस्त देखेंगे तो हमारा मीटर भी दिया हुआ है, तो आप लोग भी इसको मीटर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मीटर कर लेंगे, मीटर, यहाँ पर भी मीटर, यहाँ पर भी मीटर, यहाँ पर भी मीटर, ये सब क्या होता है मीटर में दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, मीटर कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारा। आप लोग हम समझाने के लिए आप लोग को इस प्रकार से बना दिए, सेंटीमीटर नहीं देख पाए तो इसीलिए मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और यह मीटर हो जाएगा, मीटर। और यहाँ से ये मेरा मीटर निकल के आ जाएगा और यहाँ से 5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो किताब में दिया हुआ। और चलिए 5 नंबर क्वेश्चन भी मैं आप लोग को अभी बता ही देता हूँ, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे अपने अपने बुक में, जो दिया हुआ है, जो एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है और क्या अंतर है लिखिए। तो समानता आप लोग समानता देके और डैश देंगे और लिखेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से समानता देंगे आप लोग, मैं बता देता हूँ किस प्रकार से, इस प्रकार से देंगे समानता, समानता देके डैश देके लिखेंगे 1 नंबर में। इसके क्या होते हैं ना, तो इसके सभी भुजा बराबर होते हैं। आयत के लिखेंगे आयत और समचतुर्भुज के भुजाएं समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज में यही होगा, जो आयत का भुजा और समांतर चतुर्भुज के भुजा क्या होते हैं, तो वो मतलब समान होते हैं। इस प्रकार से कहने का मतलब इसके मतलब आयत में भी लिख सकते हैं, इसके आयत में भी आमने सामने की भुजा समान होते हैं और समचतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा समान होते हैं। और पहला समानता तो ये हो गया। दूसरा समानता इसमें अब अंतर दे दीजिएगा, ठीक है ना। समानता में एक ही दीजिएगा, अंतर दे देंगे। दूसरा अंतर इस प्रकार से दे देंगे। अंतर में देंगे जो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है। समचतुर्भुज का एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर, आयत का विकर्ण बराबर होते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये 8 था और ये 6 था, दोनों का विकर्ण अलग अलग था। लेकिन अगर आयत होता है यहाँ पे तो
समांतर चतुर्भुज था ना, तो आयत होता तो आयत में समान होता, तो ये इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। ये तो सॉरी समचतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज का बात कर रहे थे ना, तो आयत का विकर्ण क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ये समानता ऊंचे अंतर में दे दीजिएगा, और समानता में क्या दीजिएगा, तो समानता में दे देना है आप लोग को, जो आयत के भुजा बराबर होते हैं, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, तथा समांतर चतुर्भुज के भी आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, और ये आप लोग को दे देना है। और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ये भी दे सकते हैं। आयत में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ही होता है, तो इस प्रकार भी दे सकते हैं। तो चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। चैप्टर मतलब एक्सरसाइज 3.2 के सारे प्रश्न को सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के चैप्टर को सॉल्व करेंगे और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और मैं इसी प्रकार से आप लोगों के लिए हेल्पफुल कंटेंट बनाता रहता हूँ। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 से पार्ट 5 तक नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिए, जिसमें कि मैंने हर एक चतुर्भुज के बारे में विस्तार से बताया था और बहुभुज के बारे में भी विस्तार से बताया। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।